Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 4, exercise 4.2, question number 7. If a6 plus a4 equal to 6, like sum of 6 term and 4 term equal to 6 and the difference between 6 and 4 term equal to 2 by 3. फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस. आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है और अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में जो आपके पास गिवन सीक्वेंस होगा उसमें आपके पास जो डिफरेंस है बिटवीन द टर्म्स वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लाइक आपके पास सेकंड माइनस फर्स्ट हो तो आपके पास जो डिफरेंस आए थर्ड माइनस सेकंड वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, 6 टर्म प्लस 4 टर्म, लाइक सम ऑफ 6 टर्म एंड 4 टर्म इक्वल टू 6 और आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, 2/3. लेट्स सपोज अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, इक्वल टू ए, और आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है उसमें आपके पास जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, डी. अब आपने जो गिवन सीक्वेंस फाइंड करना है उसके लिए आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस. अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर लेते हैं तो आप होल सीक्वेंस को फाइंड इजीली कर सकते हैं. अब आपके पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी जो आपके पास जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, ए. सेकंड टर्म होती है आपके पास ए प्लस 1 मल्टीप्लाई डी. अब आपके पास जो थर्ड टर्म है ए प्लस 2d. फोर्थ टर्म होती है आपके पास ए प्लस 3d प्लस अप टू सो ऑन, लाइक प्लस अप टू सो ऑन. अब यहाँ पर आपके पास जैसे फिफ्थ टर्म होगी ए प्लस 4d. अब यहाँ पर देखें सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपके पास जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस 3d, और जो सिक्स टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस 5d. अब आपके पास ये जो जनरल फॉर्म है इसको आपने याद रखना है. आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो इक्वल टू ए, सेकंड टर्म है ए प्लस 1 ए, थर्ड टर्म है आपके पास ए प्लस 2d. अब आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें अगर आप माइनस करके देखें, लाइक सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी. फिर आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें, इस केस में भी डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, डी. फिर आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तब भी आपके पास डिफरेंस क्या आएगा, डी. आप चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटर आल्ट इक्वल टू, अब मैं करती हूँ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड टर्म लाइक सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म आप करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, ए प्लस डी माइनस ए. आपके पास ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, डी. सिमिलरली अगर आप थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो आपके पास सेम डिफरेंस आएगा और आपके पास वो क्या आएगा, लाइक यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास आएगा, डी. अब यहाँ पर देखते हैं जो आपके पास गिवन है, गिवन में आपके पास जो सीरीज के अकॉर्डिंग आपके पास फोर्थ टर्म किसके इक्वल है, ए प्लस 3d के इक्वल. आपके पास जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस 3d के. लाइक ये आपके पास जो डेटा है वो गिवन है और आपके पास a6 जो सीरीज के अकॉर्डिंग टर्म है वो आपके पास किसके इक्वल है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ, ए प्लस 5d. लाइक फर्स्ट टर्म के केस में जो आपके पास होती है ए होती है तो सेकंड टर्म में ए प्लस 1d होता है. अब यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो आपके पास जो डी के साथ प्रोडक्ट में आएगा 3, सिक्स टर्म है तो डी के साथ आपके पास प्रोडक्ट में आएगा 5. अब यहाँ पर जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास है ए प्लस 3d, जो आपके पास सिक्स टर्म है वो आपके पास है ए प्लस 5d. लेट्स सपोज अब a3 आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पर आपने लिखा है लाइक थर्ड टर्म a3 आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस 2d. ये आपने थर्ड टर्म को मेंशन किया हुआ है कि आपके पास थर्ड टर्म किसके इक्वल है, ए प्लस 2d के इक्वल. तो यहाँ पर आपने थर्ड टर्म को भी हाईलाइट किया हुआ है. अब सबसे पहले देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है. फ्रॉम a6 प्लस a4 इक्वल टू 6 है. अब आपको a4 भी सीरीज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पता है, 6 भी. दोनों को अगर आप सम करें, a6 आपके पास क्या है, ए प्लस 5d प्लस a4 आपके पास के a प्लस 3d. दोनों को अगर आप सम करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2a प्लस 8d. दोनों को जैसे ही आपने सम किया है तो आपके पास आंसर आ गया है 2a प्लस 8d इक्वल टू 6. इसको आप कह दें 1a. अब आपके पास दोनों को माइनस करते हैं. a6 माइनस a3 आपके पास है इक्वल टू 2/3. a6 आपके पास किसके इक्वल है, a प्लस 5d माइनस a3 आपके पास किसके इक्वल है, a प्लस 2d.
अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, a प्लस 5d माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 2/3। यहाँ पर आपके पास देखें प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 2d इक्वल टू 2/3, 3d इक्वल टू 2/3, d इक्वल टू 2/9। क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफरेंस है -a4 है। लेट्स वेट प्लीज, a6 माइनस a4 होगा बेटा, a6 माइनस a4 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर आपके पास a4 का आ जाएगा 3d, तो आपके पास 5d माइनस 3d आपके पास आ जाएगा 5d माइनस 3d 2, और यहाँ पर आपके पास d इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 6। अब d की वैल्यू आपके पास आ गया 2/6, 2/6 को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1a में। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 1a है उसमें आप d की वैल्यू पुट करते हैं, वो आपके पास क्या है, इक्वेशन 1a में आपके पास इक्वेशन 1a में वैल्यू पुट करेंगे 2/6। अब आपके पास आ जाता है 2a, इसको आप सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, वो आपके पास कैसे आ रहा है मैं भी बताती हूँ। आपके पास है 2a प्लस 2 8 are 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6। अब आपके पास सबसे पहले अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो आपके पास इसका आंसर कैसे आएगा, इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास अगेन आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसमें इम्प्लाइज आ जाएगा। वेट, आप लोग स्टेप से कंफ्यूज हैं। दिस इम्प्लाइज डेट 2a प्लस, इसकी मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखती हूँ, आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 3, अब इक्वल टू क्या है 6। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन इम्प्लाइज डेट 2a इक्वल टू 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास क्या आ जाता है 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, 2a इक्वल टू 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 3 6 टाइम 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास क्या है 18 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज डेट 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका होल एलसीएम लेना था, सॉरी, ये आपके पास इस फॉर्म में मैं लिखती हूँ, आपको सही समझ आएगी। आपके पास 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 6। 2 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन को देखें, आपके पास यहाँ पर a6 माइनस a4 इक्वल टू 2/3 था, बाय मिस्टेक मैंने इसको a3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी। क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 6 टर्म और 4 टर्म का सम इक्वल टू 6 है और डिफरेंस आपके पास 2/3 है। फाइंड आपने करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने 6 की जनरल टर्म और 4 टर्म की जनरल टर्म आपने लिखी है, वो आपके पास क्या है 4 टर्म की a प्लस 3d और 6 की आपके पास a प्लस 5d। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जनरल फॉर्म थर्ड की भी लिखे। अब आपके पास दोनों का सम किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और दोनों का आपके पास डिफरेंस किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। जब आपके पास दोनों का सम किया तो आपके पास इक्वेशन 1a आई है, दोनों का डिफरेंस जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास d की वैल्यू आई है। जैसे ही आपके पास d की वैल्यू आई है, d की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1a में पुट किया है, 1a में पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये आंसर है। अब d है आपके पास 2/6, a है आपके पास 10/6। अब जो आपके पास जनरल सीक्वेंस है, आप उसकी अगर टर्म्स को लिखना चाहें तो आपके पास कैसे आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग a आपके पास क्या आ जाता है 10 डिवाइडेड बाई 6 और d है आपके पास 2/6। d की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर आपके पास
इंटर प्रेस करें, लाइक ऑल्ट इक्वल टू, अब आपके पास फर्स्ट टर्म ए आपके पास किसके इक्वल है 10 डिवाइडेड बाय 6, तो अब आपके पास इसकी जो सेकंड टर्म है वो किसकी इक्वल आएगी। अब यहाँ पर अगर हम इसकी लिखते हैं सेकंड टर्म आपके पास क्या है a प्लस डी। अब सेकंड टर्म किसकी इक्वल आएगी, a आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय 6 प्लस d आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास इसकी जो सेकंड टर्म है वो आपके पास आ जाएगी। अब देखिए a प्लस डी, a आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 6 और आपके पास d की वैल्यू, दोनों का आपके पास सम क्या आएगा 10 प्लस 2 12, आपके पास आ जाता है 12 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जो आपके पास सेकंड टर्म है वो किसके इक्वल आ रही है 2 के इक्वल आ रही है। अब जो सेकंड टर्म है 2 के इक्वल, अब आप इसका डिफरेंस चेक करें। अब हम डिफरेंस कैसे चेक करेंगे कि क्या आपके पास जो डिफरेंस है वो करेक्ट है। अब आपके पास ऑल्ट इक्वल टू डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू, सेकेंड आपके पास क्या है 2 माइनस फर्स्ट है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म आपके पास, सेकेंड टर्म आपके पास आ गई है 2, फर्स्ट टर्म में आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 6 टाइम 12, यहाँ पर इक्वल टू करें एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 12 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय में आपके पास यहाँ पर, इसको मैं स्क्रिप्ट में करती हूँ ताकि आपके पास सही आए। यहाँ पर इसका जैसे मैंने कंट्रोल एक्स एलसीएम लिया है तो आपके पास नॉमिनेटर ये बना है और डिनोमिनेटर में 6। अब 12 माइनस 10 करें तो आपके पास क्या आ जाता है इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है 2 बाई 6 ही आ रहा है, फर्स्ट टर्म आपके पास 10 बाई 6 आई है, सेकंड टर्म आपके पास 2 आई है। अब सेकंड टर्म से आप थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होती है a प्लस 2d, तो उससे आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी। तो आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। a आपके पास है 10 डिवाइडेड बाई 6 और d आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 6। आपके पास a क्या है 10 डिवाइडेड बाई 6 और d है आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, इफ b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई b, a प्लस b माइनस c डिवाइडेड बाई c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट 1 डिवाइडेड बाई a, 1 डिवाइडेड बाई b, 1 डिवाइडेड बाई c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये आपके पास प्रोग्रेशन में है और आपने ये टर्म प्रूव करनी है। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जो कंडीशन है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए वो आपके पास क्या है, दिस 2 इंटू मिडल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। आपके पास जो कंडीशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए वो आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म।